जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद रहमान ख़ान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। बात हो रही है जी जामे कराची में होने वाले ख़ुदकुश हमले की। और वो ख़ुदकुश हमला जो कि ख़ातून की जानिब से किया गया, इसीलिए इसकी अहमियत भी कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। ख़ास तौर पर तफ्तीशी इदारे भी इस मामले में जो तहकीकात कर रहे हैं वो भी बड़ी अनोखी है। तो इस हवाले से इस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी मैं जो एक फ़्लैट से होकर आ रहा हूँ, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 13 में वाक़ है ग्रे स्काई लाइन टावर। ये वो बिल्डिंग है जनाब, जिसकी बी ब्लॉक की तीसरी मंजिल पे अपार्टमेंट का नंबर है 303। इसमें ये जो खुदकुश हमला आवर हैं, ख़ातून खुदकुश हमला आवर शारी बलोच, वो अपने शोहर हबीतान और अपने दो बच्चों के साथ जो है वो इस फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। वहाँ पर मैं गया। गुज़िश्ता 4 सालों से ये फ़्लैट जो है वो उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था। 3 बेड डीडी का ये अपार्टमेंट है और तकरीबन इसका किराया 30,000 रुपये से ज़ायद है। वहाँ पर आस पड़ोस में मौजूद एक फ़्लोर पे वहाँ पर जो है वो 4 अपार्टमेंट्स हैं। मैंने तकरीबन चारों से ही बात की, सबकी बेल बजाई, उनसे पूछा कि ये ख़ातून क्या आप लोगों से कोई बात किया करती थी या आप लोगों से कोई राब्ते में थी। तो वो लोगों ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया, यानी कि तकरीबन जो बकिया 3 फ्लैट्स हैं उनका एक ही जैसा जवाब था। वो कह रहे हैं जी इन खातून का या इनके शौहर का किसी से वास्ता नहीं होता था, यानी कि वो अपार्टमेंट में आते भी थे तो वो किसी से बात नहीं करते थे। यहाँ तक कि बच्चे भी अगर लिफ्ट में भी मुलाकात हो जाए तो कोई ऐसी सलाम दुआ के अलावा कोई दूसरी बात नहीं होती थी और सलाम दुआ भी बहुत कम ही होती थी। फिर उन्होंने ये भी बताया कि इनके शौहर, यानी कि जो खुदकुश हमला आवर है उसका शौहर, वो बहुत कम ही जो है वो यहाँ पर अपार्टमेंट में दिखाई देता था। ज़्यादातर वो सिर्फ खातून अपने दो बच्चों के साथ इस फ्लैट में जो है वो रिहाइश इख्तियार की हुई होती थी। फिर उन एक पड़ोसी की जानिब से मुझे बड़ी एक अजीब सी बात बताई गई जो मुझे बहुत सुनकर ताज्जुब हुआ। एक पड़ोसी ने मुझे ये बताया कि जी जब मैं अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था B303, जो इनका अपार्टमेंट नंबर है, ये अलॉटेड पार्किंग होती है इसके साथ, इसके बराबर से बराबर वाले जो शख्स गाड़ी पार्क कर रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं जनाब कुछ अरसे कबल गाड़ी पार्क कर रहा था तो मैंने देखा कि B303 में जो इसके शौहर हैं खुदकुश हमला आवर के, अब वो जो है वो एक गाड़ी पार्क कर रहे थे। करोला, उन्होंने बोला कि करोला गाड़ी थी और वो जो है वो सरकारी नंबर प्लेट उस पर लगी हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान लिखा हुआ था। तो ये मुझे बड़ी ताज्जुब वाली बात लगी। मैंने उनसे दोबारा कंफर्म किया। मैंने कहा आप कह रहे हैं कि आपने सरकारी नंबर प्लेट गाड़ी चलाते हुए उनको देखा? कह रहे हैं बिल्कुल, मैंने अपने बराबर से बराबर में ही तो वो मेरी गाड़ी खड़ी कर रहे थे। कह रहे हैं मैंने गाड़ी पार्क की, मैं उतर के आया तो मैंने उनकी गाड़ी पे वैसे ही गौर किया तो बाकायदा वो ग्रीन नंबर प्लेट लगी हुई है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं मैं खुद भी ताज्जुब में आया था कि शायद ये कोई सरकारी अफसर है, इसीलिए जो है ये बातचीत नहीं करते हैं किसी से आस पड़ोस में। फिर मैंने और पड़ोसियों से भी गुफ्तगू की। मैंने उनसे पूछा कि कितने अरसे में कोई कभी बात हुई है आप लोगों की? तो किसी ने भी जवाब जो है वो वहाँ पर नहीं दिया। अपार्टमेंट का एक चौकीदार था, अख्तर उसका नाम था, मैं उससे काफ़ी देर बातें की। मैंने कहा भाई तुमने कभी देखा हो इनके घर पे किसी शख्स को आते जाते? तो वो कह रहा देखिए जी मेहमान तो आ रहे होते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन इस फ्लैट में अक्सर औकात ताला भी देखा है हमने, और वो भी कई कई रोज़ के लिए देखा है, यानी कि 5-6 दिन के लिए ये फ्लैट बंद होता था और ये लोग इस घर में नहीं रह रहे होते थे। कह रहे जब ये फैमिली आती थी, कह रहे हैं एक बार जो है ये हबीतान जो है वो नीचे भी उतर के आया था और इसने बोला कि बिल्डिंग का पानी जो है वो वैसे तो सुबह के औकात में आता है तो हम जो है वो भर नहीं सके टंकियाँ, तो पानी खोलो ये वो, इस चक्कर में कोई बहस वगैरह जो है वो उनकी हुई है, वो उस चौकीदार अख्तर ने मुझे बताया। तो मतलब इससे ये ज़ाहिर होता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे अपार्टमेंट में रह नहीं रहे होते थे। फिर अब आ जाते हैं जी तफ्तीशी इदारों की जानिब से। तफ्तीशी इदारों से हमारी बात हुई जो उस घर के अंदर गए थे, सारा विज़िट किया। अब तो वो घर जो है वो सील हो गया है, उस पर बाकायदा वो सील्ड बाय CTD लिखा हुआ है, ऑरेंज टेपिंग हुई हुई है उसके दरवाज़ों पर। मुझे एक तो ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि जी ये 3 बेड DD अपार्टमेंट इन्होंने लिया हुआ था और एक अच्छा अपार्टमेंट है वो, मतलब उसके हमने देखा आस पड़ोस और उसकी बिल्डिंग, मतलब अच्छे अपार्टमेंट में वो रह रहे थे। तकरीबन 30,000 रुपये माहाना का वो रेंट दे रहे थे। ये मुझे जान के बड़ी हैरत हुई। फिर साथ ही साथ जो तफ्तीशी इदारे फ़्लैट के अंदर गए वो ये बताते हैं कि जी फ़्लैट के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा फर्नीचर मौजूद नहीं है। फ़्लैट के अंदर जो है वो ज़्यादातर खाली ही है, चादरें बिछी हुई हैं, कोई बड़ा फर्नीचर मौजूद नहीं है। तो मतलब उनको ये अंदाज़ा था कि ये घर चाहे हमने लिया हुआ है रेंट पे या हम इसमें रह भी रहे हैं तो किसी बड़े सामान की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें तब भी वक्ती तौर पर ही रह रहे हैं, चाहे इतना तवील अरसा उन्होंने वहाँ पर गुजार दिया। फिर इसके अलावा
اب پولیس اور جو دیگر تفتیشی ادارے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح جانب بھی جو ہے وہ متوجہ ہو گئے، اور اس جانب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو خودکش حملہ آور ہیں ان کے شوہر جو ہے، اب وہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے ماضی میں کچھ کالعدم تنظیموں میں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں اس میں رابطے رہے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اسی نے خاتون کو جو ہے وہ اس کی برین واشنگ کی ہے کہ وہ اس طرح کا خودکش حملہ کرے۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس تمام تر واقعے کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ خاتون کا شوہر ہے۔ تو یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جس رکشے میں سوار ہو کر خاتون جامعہ کراچی پہنچی ہیں، ابھی وہ جو ہے وہ ٹریس نہیں ہو پایا ہے۔ کچھ تفتیشی حکام یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ جی ہم نے ٹریس کر لیا ہے، لیکن اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے اس دھماکے سے۔ لیکن کچھ اہم جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ اب تک ٹریس ہی نہیں ہو سکا ہے۔ پھر اسی طرح جامعہ میں وہ جو وائٹ اسکارف والی خاتون ہے جو خودکش حملہ آور سے ملتی ہیں دھماکے سے چند لمحوں پہلے، اس کو لاسٹ منٹ ہینڈلر کہا جا رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک اہم شخصیت ہوتی ہے، اس لحاظ سے اہم کہ آخری لمحات میں خودکش حملہ آور کا مائنڈ چینج نہ ہو جائے اور وہ دھماکہ نہ کرے، رک جائے، تو وہ جو لاسٹ منٹ ہینڈلر ہوتا ہے وہ اس کو موٹیویٹ رکھتا ہے کہ تم نے دھماکہ کرنا ہے، تم اسی مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہو۔ تو مطلب وہ جو لاسٹ منٹ ہینڈلر ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جی وہ بڑی اہمیت کا جو ہے وہ حامل ہوتا ہے، وہ چاہے خاتون ہو یا مرد ہو۔ اور یہ صرف اسی خودکش دھماکے میں نہیں، ماضی میں کے جتنے بھی خودکش دھماکے ہوئے ہیں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ ہر خودکش دھماکے کے پیچھے ایک لاسٹ منٹ ہینڈلر ان کو ضرور دیا جاتا ہے، جو ایک تو آخری لمحات تک ان پہ نظر رکھتا ہے اور ان سے آخری ملاقات کرتا ہے دھماکے سے چند منٹ قبل، اور ان کو اس جگہ تک پہنچاتا ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کے آپ نے بلاسٹ کرنا ہے۔ تو وہ لاسٹ منٹ ہینڈلر جو ہیں، جو وائٹ اسکارف پہنی ہوئی خاتون ہیں، تاحال ان کا بھی کوئی پتہ نہیں لگ سکا ہے۔ تو جناب ویڈیو آپ نے دیکھی ہو، اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مزید ایڈیشن کی ضرورت ہے تو مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریے گا۔